फ्रेंड्स, जब भी लहंगा कटिंग करते हैं तो अगर इस तरीके से सर्कल लहंगा कटिंग करते हैं तो वो स्कर्ट टाइप बन जाता है, लेंथ पूरी नहीं आ पाती है। मैं यहाँ पे फुल घेर का लहंगा बताऊंगी और उसमें फुल लेंथ भी आ जाएगी आपकी, चाहे 36 37 38 39 40 जितनी भी हो। तो यहाँ पे फुल लेंथ आ जाएगी। इस टाइप से जब कट करते हैं सर्कल लहंगा तो इसकी लेंथ पूरी नहीं आ पाती है। अगर आपका अर्ज 60 इंच भी है तो इस तरीके से फोल्ड करते हैं, इसको चौकोर करते हैं, तब भी 30 से भी कम लेंथ आती है। अगर आपका अर्ज 60 इंच है, या फिर आप बहुत ही चौड़े अर्ज का लें तब हो पाता है। अगर कम अर्ज के कपड़े में लहंगा कट करते हैं तो उसकी पूरी लेंथ नहीं आ पाती, लेकिन इसमें कम अर्ज में ही फुल लेंथ का लहंगा बताऊंगी कि कैसे कट करें। तो यहाँ पे देखिए, ये इस पे कागज़ पे गाइड करूँगी। तो ये मान लीजिए कि इसका अर्ज है और उसकी लंबाई, अगर आपका लहंगा जितने भी इंच का उसके हिसाब से ही कपड़ा लेना। तो यहाँ पे मैं 36 इंच का लहंगा रखूँगी तो उसके हिसाब से मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपका उससे भी ज़्यादा लंबाई है तो आप 4 मीटर से भी ज़्यादा कपड़ा लें। तो यहाँ पे देखिए, इसकी ये अर्ज है और इसकी ये लंबाई। तो ये मान लीजिए कि ये 4 मीटर कपड़ा है, इसको यहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे। पहले इसको 2 फ़ोल्ड करेंगे 4 मीटर कपड़े को। इसके बाद यहाँ पे 4 फ़ोल्ड करेंगे। अगर आपकी जितनी भी कमर की नाप हो उसके हिसाब से उसकी कपड़े को भी बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे इसको ट्रायंगल फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से। सेम तरीके से कपड़े को भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो मेरी 36 इंच है तो उसके हिसाब से 4 मीटर में आ जाएगी। आपका उससे भी ज़्यादा तो उससे भी ज़्यादा कपड़ा ले लेना है। तो यहाँ पे कपड़े को 4 मीटर कपड़े को फ़ोल्ड किया है, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा कपड़ा था तो एक्स्ट्रा कपड़े को इधर निकाल दिया है और 4 मीटर कपड़े को ही मैंने 4 फ़ोल्ड किया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये 1 फ़ोल्ड, 2, 3 और 4, ये 4 मीटर कपड़ा है। जैसे यहाँ पे कागज़ को फ़ोल्ड किया था सेम तरीके से ही यहाँ पे कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा है। अब इसको ट्रायंगल फ़ोल्ड करेंगे कपड़े को भी इस तरीके से। अब यहाँ पे इसकी गोलाई में कटिंग करेंगे। इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी जितनी की हमें रखना है। तो यहाँ पे कमर 32 इंच है तो 32 को इस तरीके से 2 फ़ोल्ड करेंगे। इसके बाद 4 फ़ोल्ड करेंगे। अगर कपड़ा 4 फ़ोल्ड रखा होता तो यहाँ पे 8 इंच ही ले लेते 4 फ़ोल्ड में, पर कपड़ा ट्रायंगल फ़ोल्ड में 8 फ़ोल्ड हो चुका है तो इसको भी एक बार और फ़ोल्ड करेंगे तो 4 इंच का ही रह जाएगा। एक बार और फ़ोल्ड करेंगे इसको तो ये 4 इंच का रह जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे इसकी कमर का। ध्यान रहे, अगर कपड़ा 4 फ़ोल्ड होता तो आपको 4 बार ही फ़ोल्ड करना था, 8 इंच पे निशान लगाना था। लेकिन यहाँ पे एक बार और किया है, 8 फ़ोल्ड हो गया तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे इसकी लंबाई के लिए बेल्ट अलग से पड़ेगी तो 2 इंच निशान के ऊपर से इंची टेप को रख के इस तरीके से इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे 36 इंच पे। 36 और 1 इंच 37 इंच पे लगाएंगे। नीचे नीचे इसमें पिको होगी। अब इसको ऊपर कॉर्नर से इंची टेप को रख के उस निशान तक नाप लेंगे कि कितना आ रहा है। तो ये 39 इंच आ रहा है तो पूरे में ही कॉर्नर से इंची टेप को रख के 39 इंच पे निशान लगा लेंगे गोलाई में। इस तरीके से इस पे निशान लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे कट किया वैसे इसको भी कट कर देंगे। इसकी साइड की किनार भी कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी कट कर दिया। देखिए, ये अगर इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। देखिए पूरा सर्कल बन के रेडी होगा। बट यहाँ पे जो ये है इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब इसकी बेल्ट कट करेंगे तो 22 इंच की बेल्ट रखेंगे इसकी लंबाई और 5 इंच इसकी चौड़ाई। चौड़ाई तो आपकी भी 5 इंच ही रहेगी, पर आपकी लंबाई बढ़ सकती है क्योंकि जैसी आपकी हिप नाप होगी वैसे ही उसकी लंबाई रहेगी। तो यहाँ पे ये अटैच करना है। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये जो कॉर्नर में जॉइंट है तो वो आपका नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 मीटर से कम कपड़ा था, इसमें जॉइंट डाला था, 2 मीटर और कपड़े को ऐड किया था तब ये जॉइंट आया।
अगर आपका जितना भी लेंथ होगी उसके हिसाब से कपड़ा लेंगे तो बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वाले जॉइंट को जोड़ेंगे तो ये वाले तो जॉइंट आएंगे ही। ये वाले जॉइंट को इस तरीके से जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी इनर कट करेंगे। इनर कट करने के लिए इस टाइप से कट करेंगे। जब मैंने फैब्रिक कट किया था तो ये वो इस तरीके से कट हुआ था। उसमें 2 पार्ट आके पूरा सर्कल बन रहा था। अब यहाँ पे हाफ सर्कल कट करेंगे। तो इस तरीके से जब पूरा सर्कल बना था तो इसमें हिप साइज 4 इंच पे ही आ गया था। लेकिन यहाँ पे 4 फोल्ड किया है तो यहाँ पे 8 इंच पे कट करेंगे। मैंने फैब्रिक को 4 इंच पे ही कट किया था क्योंकि 8 बार फोल्ड था। अब यहाँ पे 4 बार फोल्ड है तो 8 इंच पे कट करेंगे। तो हिप साइज को भी 4 बार ही फोल्ड करेंगे। जैसे मैंने फैब्रिक पे निशान लगाए थे यहाँ पे भी सेम तरीके से लगाएंगे। बट यहाँ पे 2 इंच मैन फैब्रिक से कम रखेंगे इनर को, इस तरीके से। देखिए ये हाफ ही आ रहा है। यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी बेल्ट 5 इंच सेम साइज़ की ही रहेगी जितनी की मैन फैब्रिक की थी, और लंबाई इसकी 22 इंच। ये देखिए साइड की सिलाई स्टिच हो चुकी है। यहाँ पे एक कट मार लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक कट लगा लिया है। इस तरीके से इसको इनर को रखेंगे। मैन फैब्रिक को भी यहाँ पे इस तरीके से रख के और उसमें जॉइंट कर लेंगे। दोनों को यहाँ पे इस तरीके से बराबर से रख के स्टिच कर लेंगे इसकी बेल्ट को। देखिए ये स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे इसकी बेल्ट को भी अटैच करेंगे। दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे अंदर की साइड से रखेंगे। जब बाहर बाहर की साइड इसको फोल्ड करेंगे तब बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ इसकी बेल्ट बन के रेडी होगी। इसीलिए इसको अंदर की साइड से अटैच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे यहाँ पे और इसका जॉइंट जो है इसको भी जोड़ देंगे। यहाँ पे जॉइंट डाल देंगे। अब यहाँ पे भी स्टिच कर देंगे इसको। ये देखिए पूरा ही स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पे अपनी हिप साइज के हिसाब से इलास्टिक को ले लेना और इस तरीके से इसको जॉइंट कर लेना है। गोल बना लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे इलास्टिक को और इसमें आधा इंच इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी फोल्ड कर देंगे और पूरा स्टिच कर देंगे। इस सिलाई को इस तरीके से अंदर की तरफ दाब देंगे जिससे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बेल्ट बन के रेडी हो जाए। ये देखिए इसको इस तरीके से अंदर की तरफ दाब देंगे और हाफ इसको फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चुन डाल के सिलाई लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इस तरीके से इसको चुन डाल देंगे और सिलाई लगा देंगे। इस पे कपड़े पे सिलाई नहीं आ रही थी तो इस वजह से यहाँ पे कागज़ लगा के सिलाई लगाई। अब यहाँ पे इसके बीच में भी सिलाई डालेंगे। इस तरीके से खींच के डालेंगे जिससे इलास्टिक अपनी जगह पे रहे, इधर उधर हटे बचे ना। देखिए ये स्टिच हो चुका है। इसमें सिर्फ पिको रह गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी आसान वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।